अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। क्या कभी आपको भी HTML के अंदर जब आप स्ट्रक्चर बना लें और उसके बाद जब उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करें तो कभी आपको भी ये इशू फेस हुआ कि किस तरीके से मैं स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सकूं? अब जब हम लोग टारगेटिंग की बात करते हैं, क्योंकि सबसे मेन इशू यही डेवलपर्स को फेस होता है कि जब भी वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उनको एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने में इशू आता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि उस चीज़ के अंदर मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल आईडीज़ को यूज़ करते हैं, जो कि उनका काम शायद कर भी दे लेकिन एक इनएफिशिएंट वे होता है। तो आज हम लोग CSS3 के बहुत ही मेन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि CSS3 के सेलेक्टर्स। जी हाँ, लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने कुछ सेलेक्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें आईडी, हमारे पास क्लास और एलिमेंट्स थे। लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसी को यूटिलाइज़ करते हुए थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखेंगे, ताकि आप लोग अपने आने वाली फ्यूचर वेबसाइट्स के अंदर ये गलती ना करें। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द क्लास। ये हमारा 8th लेक्चर है रोड टू वेब मास्टरी सीरीज़ का। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने इंट्रो में देख लिया कि CSS3 के हम लोग सेलेक्टर्स को देखने जा रहे हैं, तो मैंने उसी के लिए टाइम को बचाने के लिए मैंने जल्दी से HTML के एक टेम्पलेट तैयार किया है और उसके अंदर मैंने कुछ डिव, एलिमेंट्स और स्पैन, लेबल्स और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए कुछ डाटा सामने आपके रेंडर करवा दिया और सर्वर को मैंने लाइव कर चुका हूँ। तो मैं अभी इन पेज या मैं कहते हैं इंटरनल CSS को यूज़ करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि वन बाय वन किस तरीके से मैं स्टाइलिंग इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास सेलेक्टर मौजूद होता है वो हमारे पास होता है स्टार सेलेक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है? अब इससे मुराद ये कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट, जिसके अंदर बॉडी इंक्लूडेड है, आपकी डिव, पी, स्पैन, लेबल सब इंक्लूडेड है, जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे इनके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। दिखाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कोई भी मैं कलर ग्रीनिश से ले लिया और ये मैंने सेव किया, तो ये आप देखोगे कि बैकग्राउंड कलर इस पूरी की पूरी वेबसाइट का चेंज हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसके अंदर मल्टीपल स्टाइलिंग्स अप्लाई कर सकता हूँ, मैं मार्जिन्स, पैडिंग्स, मैं मल्टीपल चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे पास जो सेलेक्टर था वो है स्टार। अब मैं आता हूँ क्लास सेलेक्टर पे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्लास और आईडीज़ को चेक करवाया था किस तरीके से हम लोग इनको यूज़ करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर दिए हुए एनोटेशन के जो आई का बटन होगा उस पर आप क्लिक करें तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जंप इन कर जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं जल्दी से जाता हूँ और अपनी क्लास को टारगेट करने का तरीका हमारे पास क्या था कि मैं सिंपली डॉट प्रेस करूँगा, उस क्लास का नाम लिखूँगा और ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी लिखूँगा। सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ थोड़ा सा येलोइश। अभी मुझे कुछ शो नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। अगर आप देख सके सिंपली दो डिव्स बनी हुई हैं, कोई कंटेंट नहीं है। तो कंटेंट नहीं है तो मैं वैसे ही एक वैसा करता हूँ, डमी सा हाइट विड्थ दे देता हूँ ताकि आपको विजुलाइज हो जाए। 200 पिक्सल बाय विड्थ भी 200 पिक्सल, और उसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि जो मैंने क्लास को नाम दिया था उस पर जो स्टाइलिंग अप्लाई की है तो मैंने डायरेक्टली क्लास के थ्रू अप्लाई कर दी। सिमिलरली .2 है, मैं इसी स्टाइलिंग कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा और 100 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ और थोड़ा सा कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये आप देखोगे कि ये इसके अंदर ही मौजूद है। ठीक है, ये इसके अंदर ही मौजूद है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो ये देखो इसके साथ आ गया। ठीक है, 2 के अंदर ये चीज़ मौजूद हो गई। तो ये जैसे ही मैंने, अगर आप देखोगे कि मैंने जैसे ही इसको 2 के ऊपर मैंने इसको बैकग्राउंड कलर एक थोड़ा सा ग्रीनिश किस्म का दे दिया और इसको मैंने हाइट 100 पिक्सल दे दी और विड्थ 50 दे दी, तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा फिल हो गया। ऐसा क्योंकि मेरे पास 2 एलिमेंट्स थे और उन दोनों के ऊपर ये 2 वाली क्लास अप्लाइड थी। तो अगर आप देखो ABCD इसमें लिख देता हूँ और इसमें 1 2 3 लिख देता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि दोनों के दोनों देखें, हाफ इसने ली हुई थी जगह और हाफ इसने जगह ली हुई थी। तो इस वजह से मेरी ये स्टाइलिंग दोनों के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। मतलब कि 2 जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी स्टाइलिंग को यूज़ करते हैं। सी क्लासेस मैं कहता हूँ डिव के ऊपर भी अप्लाई हो जाए, स्पैन के ऊपर अप्लाई हो जाए, और मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास .1 के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो कॉमा सेपरेटेड का क्या मतलब होता है कि ये जो स्टाइलिंग मैं लिखने जा रहा हूँ वो इन तीनों के अंदर हो जाए। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं इसका कलर कलर इसको मैं सपोज़ रेड करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास
जिस जगह पे भी ये डिव थी मेरे पास, मतलब कि ये डिव ये भी रेड हो गई। उसके बाद मेरे पास ये स्पैन था, ये भी रेड हो गया। और उसके बाद मेरे पास ये जो ए बी सी और 1 2 3 है, ये दोनों भी मेरे पास 1 हो गए। अब ये किस तरीके से हुए, क्योंकि मैंने टारगेट किया था अपने पेरेंट चाइल्ड को, जो इनका पेरेंट था डॉट 1। ठीक है, डॉट 1 को मैंने चाइल्ड को मैंने किया था एक्सेस, और उसके थ्रू मैंने कलर चेंज किया, तो इसके अंदर जितना भी कलर होता है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लेकिन कॉमा के साथ साथ हमारे पास एक और भी चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेस। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इसको कहते हैं डिसेंडेंट हम लोगों का सिलेक्टर। अब वो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक वैसी एग्जांपल के तौर पे आपको एक यूएल बनाई, लिस्ट आइटम बनाए मल्टीपल, और इसके अंदर मैं एक डाटा लिख देता हूँ 1 2 3 4। इसको मैं सेव करता हूँ तो आपके पास ये चीज़ आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्टाइलिंग है बैकग्राउंड, अब ये सिर्फ और सिर्फ एल आई के ऊपर अप्लाई हो। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यू एल स्पेस एल आई, और उसके पास मैं बैकग्राउंड इसको कलर दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर इसको मैं थोड़ा सा दे देता हूँ जस्ट लाइक थोड़ा सा कोरल किस्म का। तो ये देखें, तो अब ये सारी सारी स्टाइलिंग मेरी किसके ऊपर अप्लाई है, यूएल। अब इसने इसका मतलब क्या है, यूएल के अंदर जितने भी एल आईज हैं उनके ऊपर ये अप्लाई कर दो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं किसी एक दो को क्लास दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास दे देता हूँ एल आई की क्लास दे देता हूँ, लिस्ट की बल्कि क्लास देता हूँ, थोड़ा सा समझ भी आनी चाहिए, तो क्लास, और इसको भी लिस्ट की दे देते हैं, और इसको जो क्लास है लिस्ट 2 की दे देते हैं, और सिमिलरली इसको क्लास लिस्ट 2 की दे देते हैं। ठीक हो गया। अब मैं जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ कि भाई एल आई के अंदर आपके पास जितनी भी जगह पे डॉट लिस्ट है तो उसके ऊपर सिर्फ ये अप्लाई कर दो, और यू एल के अंदर मेरे पास डॉट लिस्ट 2 जहाँ पर भी मौजूद है तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने क्या नाम है, हमारा बैकग्राउंड कलर जो थोड़ा सा डिफरेंट इसको देते हैं। डिफरेंट कलर किस तरह का देते हैं, ये वाला देते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास कि किस तरीके से हम लोग किसी पेरेंट के अंदर हम लोग ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको ये चीज़ अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कर रही है कि स्पेस हम लोगों ने क्यों लगाई, हम लोग तो क्लास कहीं पे भी अप्लाई करें तो चल जाती है, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर अप्लाई करता हूँ क्लास डॉट डॉट नहीं लिस्ट के नाम की, सेव करता हूँ, देखें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हालांकि इसको पी टैग के अंदर हम लोगों ने क्लास दे दिया लिस्ट की, तो इसको अप्लाई हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके थ्रू हम लोगों ने इसको बाउंड कर दिया कि यूएल के अंदर जितनी भी डॉट लिस्ट है उनका कलर ये कर दो, यूएल के अंदर जो डॉट लिस्ट 2 है उनका कलर ये कर दो। और अगर मैं कहता हूँ कि डॉट लिस्ट कहीं पर भी मौजूद है तो उसका कलर बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ रेड कर दो, तो अब देखिएगा कि पैराग्राफ हो गया रेड, और यूएल के अंदर जो मैंने स्पेस से एक लिस्ट लिखा था, इसका मतलब कि यूएल के अंदर जहाँ जहाँ पर डॉट लिस्ट है उस पर सिर्फ ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो ये हमारे पास एक तरह का डिसेंडेंट हमारे पास होता है, पेरेंट चाइल्ड वाला कह सकते हैं, हमारे पास सेलेक्टर मौजूद होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग और भी डिफरेंट देखते हैं साथ साथ। अब हम लोग अपने इसी क्या नाम है CSS की जो स्टाइलिंग का सिलसिला, इसको बढ़ाते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग ये चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं कि जिनको कहते हैं कंपाउंड सेलेक्टर्स। अब कैसे कंपाउंड सेलेक्टर्स की बात आपने गौर किया होगा, शुरू में मैंने एक ये डिव बनाई थी जिसके अंदर मैंने 2 और 3 दोनों लिखा था। अब मैं जब भी चाहूँ कि मैं ऐसी क्लास को टारगेट करूँ या ऐसे एलिमेंट को टारगेट करूँ जिसके अंदर ये दोनों की दोनों क्लासेस मौजूद हैं, तो मैं उनके अंदर कोई ना स्पेस लगाऊंगा ना कॉमा लगाऊंगा, इसका मतलब कि ये दोनों की दोनों होनी मस्ट है। तो अब मैं जब भी कोई स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसका, आप भी कहेंगे कि बार बार बैकग्राउंड ही क्यों चेंज कर रहा है, तो चले मैं इस दफ़ा इसका कुछ और भी कलर्स भी चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करके इसका ये कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो हम लोग फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल कर देते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखें। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अगर मैं कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये देखें बिल्कुल सेंटर्ड हो गया। तो मतलब कि ये अब किसके ऊपर अप्लाई हुआ है कि जहाँ पे 2 भी और 3 भी मौजूद थी और मैंने विदाउट स्पेस विदाउट कॉमा यूज़ किया। अब आप ये गौर से देखें तो आपको चीज़ समझ आएगी कि देखें कितने आपकी ये चीज़ इफ़ेक्टिव है कि आप थोड़ा सा साइंटिक्स चेंज कर दें। अगर आप स्पेस डाल दें तो मतलब और हो जाएगा, कॉमा डाल दें तो मतलब और हो जाएगा, स्पेसिस को ख़त्म कर दें तो मतलब और हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बहुत सी और चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि भाई कोई भी इस तरह का पी टैग जो है, पी टैग जिसके अंदर मेरे पास डॉट क्लास जो है लिस्ट की क्लास है, सिर्फ ये उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए, तो मैं उसका कलर ये दे दूँ, तो ये देखें ऑब्वियस सी बात है कलर चेंज हो गया। ठीक है, हालांकि मैंने ऊपर ये डॉट लिस्ट को किया हुआ था, लेकिन डॉट लिस्ट एक तरह का कॉमन होता है और
पी डॉट लिस्ट से मुराद कि ये जो पी है और जिसके अंदर लिस्ट भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये थोड़ा जेनेरिक हो गया। तो इस वजह से ये स्टाइलिंग सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगी है। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन बाय द फैक्टर ऑफ टाइम, आप थोड़ा सा टाइम होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके के सिंपल से सिलेक्टर्स थे। अब हम लोग इन्हीं सेलेक्टर्स का कुछ सिलसिला जो है ना उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, और इस सारे को मैं दोबारा से रीसेट कर देता हूँ और मैं आपको बाकी सारे साथ साथ सेलेक्टर्स बताता हूँ। तो अब ये कौन सा, अब जो हमारे जो नया सेलेक्टर आने वाला है, ये मैंने एक जल्दी से एक एग्जांपल बना ली है, और इसके अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे पास कंबाइनिंग सेलेक्टर्स हैं उनमें जो सबसे पहला हमारे पास आता है वो यही आता है कि हम लोग चाइल्ड सेलेक्टर। अब चाइल्ड सेलेक्टर क्या चीज़ है कि मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी भी डिव के अंदर ग्रेटर देन का साइन डाल के कोई भी मैं एलिमेंट लिखता हूँ, तो मैं उसके कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अब मेरे पास कोई भी, मैं फॉर एग्जांपल उसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तो जैसे आप देखोगे कि इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब ये है मेरे पास इसका चाइल्ड। तो डिव के अंदर मेरे पास जितने भी चाइल्ड्स हैं जो पी टैग से मुझसे लेके, तो उसके अंदर ये काम ऑटोमेटिकली कर दो। ठीक है, कंबाइनिंग सेलेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं हम, तो इसके अंदर हमारे पास और भी हमारे पास वर्जन्स होते हैं कंबाइनिंग सेलेक्टर्स के। जैसे कि अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया कि डिव के अंदर जितने भी पी टैग्स हैं सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। अब हम लोग अगर चाहें तो हम लोग ये चीज़ भी देख सकते हैं कि सपोज़ अगर मैं कोई भी चाहता हूँ पी, अब पी प्लस पी, अब इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर से क्या मुराद है कि कोई भी पी टैग, फॉर एग्जांपल इस केस में कोई भी पी टैग जिसके फ़ौरन बाद जो पी टैग आ रहा है सिर्फ उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। मैं आपको विजुलाइज भी करा लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको वायलेट दे देता हूँ, ब्लू वायलेट। तो आप ये देखोगे कि जहाँ पे भी पी प्लस पी, मतलब कि एक पैराग्राफ के फ़ौरन बाद जो पैराग्राफ आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ये उसके ऊपर अप्लाई होगी। तो इस केस में हमारे पास एक और कहाँ पे गया, ये सिर्फ एक और सिर्फ हमारे पास ये है और तो कोई नहीं है। अगर मैं सपोज़ इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँ कहीं पे भी, तो आप देखोगे कि जो भी मेरा सेकंड वाला होगा ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट हमारे पास सिबलिंग सेलेक्टर। अब आते हैं हमारे पास जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। अब जनरल से क्या मुराद है, जनरल से मुराद ये है कि जब भी मैं जनरल बनाने का पहले मैं साइंटेक्स लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है एक यूएल और लिस्ट की फॉर एग्जांपल, और ये इसको कहते हैं टिल्डा। टिल्डा सिंबल लगा के मैं सिंपल एल आई कह देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी क्लास है फर्स्ट के नाम की, उसके आगे जितने भी उसके सिबलिंग्स हैं जो कि एल आई वाले सिबलिंग्स हैं उनके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर सपोज़ मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इसका मैं थोड़ा सा कलर जो है उसको मैं थोड़ा सा लाइटर में लिखता हूँ, तो ये देखें सिर्फ किस पे अप्लाई हो गया, जहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट वाली क्लास है, उसके फ़ौरन बाद जितने भी उसके आ रहे हैं सिबलिंग्स आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली उनके ऊपर अप्लाई हो चुका है। जबकि अगर मैं प्लस डालता, तो इसके क्या होता, इसने सिर्फ फ़ौरन जो मेरे बाद एक आ रहा है सिर्फ उसको सेलेक्ट करता। जबकि जनरल से क्या मुराद होता है कि जो उससे आगे जितने भी उसके हैं तो ये ऑटोमेटिकली उन पे अप्लाई हो जाए। अगर मैं इसी चीज़ को कट करके ऊपर वाले पे लगा दूं तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ऊपर वाला छोड़ के बाकी सारों के ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। तो ये मेरे पास टिल्डा भी हो चुका है। तो अब मेरे पास ये सारे के सारे कंबाइनिंग सेलेक्टर्स फिल वक्त मेरे पास ये सारे के सारे हो चुके हैं। तो अब मेरे पास बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा यूज्ड होने वाले सेलेक्टर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ जिनको कहते हैं सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, सूडो सेलेक्टर्स जो हैं इनके आगे से दो टाइप्स हैं। एक मेरे पास है, मैं अगर आपको यहाँ पे कमेंट के अंदर भी लिख लूँ तो मेरे पास बन जाता है एक सूडो, सॉरी गलती में टाइपिंग में हो गई थी। तो सूडो मेरे पास एक होता है एलिमेंट और एक मेरे पास होता है सूडो मेरे पास क्लास। ठीक है, अब ये दो सेलेक्टर्स हैं, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, अब सूडो क्लास सेलेक्टर मेरे पास वो चीज़ होती है कि किसी भी सेलेक्टर, आइदर वो पैराग्राफ है, स्पैन है, डिव है, यूएल है, कोई भी, जब मैं चाहता हूँ कि उसकी किसी भी स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर मैं कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो तब मैं सूडो क्लासेस अप्लाई करूँगा। अब इससे क्या मुराद है, आपने देखा होगा मोस्टली हम किसी चीज़ के ऊपर हवर करते हैं या उस पर क्लिक करते हैं तो कोई इस तरह की इवेंट अकर हो जाता है। मैं सिंपली जाता हूँ, मैं पी टैग के ऊपर, ये इसको बनाने का तरीका क्या है, पी डाला
और आपने सिंपली एक कॉलन डाला सिंपल सिंगल वाला, तो आप जैसे ही एक उसकी लिख देते हो कि किस टाइप की सूडो क्लास आप चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने हवर ली है, और भी बहुत सारी है, मैं सारी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैं इसके ऊपर क्या कहता हूँ, मैं उसका कलर टर्न कर देता हूँ ब्राउन के अंदर। तो अब देखिएगा मैं जैसे ही किसी पी के ऊपर जाऊँगा, ये देखें पी का कलर अगर आपको शो नहीं हो रहा, अगर इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ अच्छे से विजिबल हो जाए, आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो इसके ऊपर स्टाइलिंग तब आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास हवर है, तो जैसे ही मैं हवर करूँगा स्टाइलिंग सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर तब होगी। इसका यूजेज आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा। तो ये हमारे पास हॉवर है। इसी तरीके से फोकस होती है। फोकस से मुराद, फोकस हमारे पास मोस्टली यूज़ होती है इनपुट के अंदर। अब इनपुट के अंदर क्यों यूज़ होती है कि जहाँ पे भी इनपुट के ऊपर फोकस किया जाए, फोकस से मुराद होता है जब किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करें तो उसके ऊपर की जो स्टाइलिंग है ना चेंज हो जाए, मतलब कि अब सिर्फ और सिर्फ फोकस वही चीज़ है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए जिस तरीके से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी की सारी आप देखोगे एक्टिव होगी, मतलब कि ये मेरे पास फोकस स्टेट में। सिमिलरली इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये फोकस स्टेट में। हवर करना और चीज़ होती है, फोकस करना और होती है। कि मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये सिलेक्टेड फॉर्म में। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया था तो वो चीज़ चेंज हो गई, और इसके ऊपर जब भी मैं इसका कलर जो है वो मेरे पास इस तरह का होगा। तो इस तरीके से मैं ये सूडो क्लास यूज़ करता हूँ। मेरे पास जितनी भी सूडो क्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं उन सारों की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम लोग टाइम को वेस्ट किए बगैर ये चीज़ देखते हैं कि सूडो एलिमेंट्स मेरे पास क्या चीज़ होती है। अब सूडो एलिमेंट्स मेरे पास सिमिलर काइंड ऑफ मेरे पास इसी जैसी होती है, सूडो क्लास जैसे, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन मेरे पास होती है। अब एडिशन क्या होती है, एडिशन से इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है, वो ये होता है कि अगर मैं किसी एक एलिमेंट के अंदर चेंज करना चाह रहा हूँ, इस दफ़ा मैं स्टेट चेंज नहीं कर रहा, मतलब कि मैं एलिमेंट के अंदर ही कोई ना कोई चेंजेस करना चाह रहा हूँ। पी टैग के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये देखें जितने भी मेरे पास पी टैग्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। मतलब कि पी जो टैग था उसको सिलेक्ट किया सबसे पहले, और उसी की प्रॉपर्टी को छेड़ा कि जो उसी के अंदर जो टेक्स्ट है या कंटेंट है सिर्फ उसी की चेंजेस की। तो ये मेरे पास कहते हैं कि मेरे पास सूडो एलिमेंट सेलेक्टर होता है। इसके अंदर जो बहुत, अब इस तरीके से फर्स्ट लेटर है, मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट लाइन कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि अभी मेरे पास आप देखोगे सारी की सारी बड़ी है क्योंकि मेरे पास एक ही लाइन है। तो मैं इसको जल्दी से जाता हूँ, एक डमी टेक्स्ट बना लेता हूँ लॉरम के नाम का, सेव करता हूँ। तो ये देखें अब मेरे पास जो पहली लाइन है वो बड़ी है, उसके बाद जितनी भी नेक्स्ट लाइन है वो सारी की सारी छोटी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी ये चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। और मेरे पास जो बहुत मोस्टली कॉमन होता है वो होता है बिफ़ोर एंड आफ्टर। अब बिफ़ोर एंड आफ्टर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल मैं बिफ़ोर तो डाल देता हूँ, लेकिन इस चीज़ को कवर करने के लिए कि यार ये बिफ़ोर और आफ्टर में कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट या एक प्रॉपर्टी डालनी पड़ती है जो कि है कंटेंट। ये बहुत ज़रूरी होती है। अब एक सिंपल सा कंटेंट मैंने डाला और मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, और मैंने क्या कहा कि पी टैग जहाँ पे भी है कंटेंट के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब कोई भी कंटेंट होगा, ये हम लोग CSS के थ्रू कोई कंटेंट डाल रहे हैं। ये देखें यहाँ पे लॉरम लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ एक सिंपल सा बॉक्स बन जाए। मैं एक लिखता हूँ विड्थ 20 पिक्सल, हाइट 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कह देता हूँ इस तरह का हो जाए, और इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक करवा देता हूँ ताकि शो हो जाए। ये देखें अब देखें जहाँ जहाँ पे मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये पी टैग के अंदर ही मौजूद है, पी टैग से अलहदा नहीं है। जहाँ पे भी ये टेक्स्ट मेरा यूज़ हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली उसके बाद उसने क्या नाम है उसके स्टार्ट में बिफोर में चीज़ लगा दी। इसी चीज़ को मैं अगर आफ्टर में लगाऊं, आफ्टर में मैं क्या करता हूँ, आफ्टर यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे सॉरी मैंने टाइपोज मेरे से हो ही जाती हैं गलतियाँ। तो अगर मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, आप देखेंगे हर पैराग्राफ के एंड में आपको एक आफ्टर के थ्रू आपको एक अलग स्टाइलिंग नज़र आ रही है, और शुरू में आपको और स्टाइलिंग नज़र आ रही है। तो ये मेरे पास इसी तरीके से बिफ़ोर एंड आफ्टर है। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैं बताना भूल भी गया था, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, उस चीज़ को बता देता हूँ कि सपोज़ मेरे पास एक डिव है, और इस डिव के अंदर मैं इस तरह करता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल पी टैग्स हैं। ठीक है, पी टैग्स हैं, मैं इसको कह देता हूँ लॉरम 10 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ 5 वर्ड्स का, और मेरे पास ये सारे हैं। ठीक है, और ये मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब ये नहीं चाहिए।
अच्छा, बहुत से केसेस में आपने ऐसे देखा होगा कि एक स्टाइलिंग जो होती है वो किसी स्पेसिफिक चाइल्ड पे अप्लाई होती है, तो वो कैसे लगती है? सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो डिव का जो ये पहला चाइल्ड है इस पे और स्टाइलिंग हो, तीसरे पे और हो, पाँचवें पे और हो, तो इसको किस तरह करते हैं? ये भी सूडो क्लासेस के थ्रू होता है। अब कैसे? मैं कहता हूँ डिव के अंदर जितने भी पी हैं और साथ में मैं nth चाइल्ड मेरे पास जो होता है, इसको मैं क्या नाम है, इसके अंदर मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर कह देता हूँ 1, तो ये स्टाइलिंग सिर्फ 1 वाले पे अप्लाई होगी। और अगर मैं इसको बल्कि कलर चेंज करके आपको दिखा भी देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लू, सेव करता हूँ, तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ मेरे पी टैग के अंदर फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हुआ है। इसी तरीके से मैं 2 करता हूँ, सेकेंड, थर्ड करता हूँ तो थर्ड पे, 5 6 करता हूँ तो 6 पे, ठीक है। अगर मैं 7th करता हूँ तो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो 7 चाइल्ड है ही नहीं। तो मैंने इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। nth चाइल्ड से ये होता है कि आप किसी एक वैल्यू के ऊपर दे सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि आप इवन नंबर देना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल आपके पास रेंजेस होती हैं, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि nth चाइल्ड के अंदर ही आप दे सकते हो इवन एंड ऑड। अब मैं यहाँ पे सपोज़ इवन देता हूँ, तो आप देखें जितने भी मेरे पास इवन नंबर पे ये इवन इंडेक्स पे होंगे ऑटोमेटिकली उनके ऊपर सारी की सारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली मैं ऑड करता हूँ तो हर ऑड के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं अपने सूडो क्लासेस को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरीके से अपनी चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, बजाय कि मैं इनको स्पेसिफिक अलग-अलग क्लासेस दूँ। मेरा अगर काम इससे बनता है तो हो गया ना एफिशिएंट काम मेरा इससे। हाँ जी भाई, बहुत सारे हमारे पास सेलेक्टर्स हो चुके हैं। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट सेलेक्टर देखने जा रहे हैं और वो हमारे पास है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर हमारे पास क्या चीज़ है, हम लोगों ने देखा है हमारे पास जो टैग्स होते हैं उसके साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है, एचरेफ लिखा हुआ है, टारगेट लिखा हुआ है। तो इस तरीके के हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हम लोग इनकी बिना पर भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। देखें हमारे पास CSS बहुत पावरफुल है, तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अब इसकी मैं आपको दिखाता हूँ तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप लोग बता दें कि हमारे पास जो टैग है जिसको आप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एंकर टैग है, इनपुट टैग है, पैराग्राफ टैग। इट्स एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं एंकर टैग लेता हूँ, तो इसके मैं उस एट्रीब्यूट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ जहाँ पे टारगेट है। तो मैं सिंपली वो टारगेट लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ, कोई भी कलर दे देता हूँ, सेव करूँगा। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ उनका कलर चेंज हुआ है जिसके अंदर ये टारगेट का एट्रीब्यूट मौजूद है। सिमिलरली हम लोग एट्रीब्यूट के साथ साथ उनकी वैल्यूज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ वो वाले इनपुट टैग्स जिनकी टाइप मेरे पास टेक्स्ट है उसके ऊपर ये सिर्फ स्टाइलिंग अप्लाई हो, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ, मैं उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर एक्वा सपोज अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें सिर्फ टेक्स्ट जिसके ऊपर मौजूद था सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। सिमिलरली मैं अगर पासवर्ड कर देता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि पासवर्ड का कलर और हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग अपने डिफरेंट CSS के सिलेक्टर्स को यूज़ करते हुए अपनी डिफरेंट स्टाइलिंग्स बना सकते हैं और खूबसूरत वेबसाइट को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट सेलेक्टर्स देखे, कंबाइनिंग सेलेक्टर्स, कंपाउंड सेलेक्टर्स, उसके बाद कॉमा सेपरेटिंग के साथ, स्पेस के साथ, एट्रीब्यूट्स, सूडो क्लासेस, हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखी। अगर इनके अंदर आपको कोई भी इशू फेस होता है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप फील फ्री हैं, आप उस चीज़ को कमेंट करें, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आउट करें और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।